हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ वोकैब्स सीखने जा रहे हैं। इन वोकैब्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानोगे, मीनिंग जानोगे और अच्छे तरह से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी हम करेंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड है डोलफुल, मीन्स एक्सप्रेसिंग सॉरो और सैडनेस, मॉर्नफुल। जब हम अपना दुख सॉरो एक्सप्रेस करें तो उसे हम कहते हैं डोलफुल। डोलफुल का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। रोहन वॉज डोलफुल आफ्टर हियरिंग द न्यूज दैट ही हैड फेल्ड द एग्जाम। रोहन बहुत दुखी हो गया जब उसे पता चला कि वो एग्जाम में फेल हो गया। Our second word is commotion. Commotion is noun. A noisy disturbance or confusion caused by a group of people or sudden activity. अचानक से लोग हल्ला करने लग जाए या कोई ऐसा एक्टिविटी जिससे जोर जोर आवाज आ रहा है, तो ऐसे में जो शांति होता है भंग हो जाता है और पूरा हल्ला होने लग जाता है। तो उस सिचुएशन में हम कमोशन वर्ड यूज करते हैं। For example, the children caused a commotion in the classroom when the teacher stepped out. बच्चे हल्ला करने लग गए जैसे टीचर क्लास छोड़ के चली गई। Imposter, a person who pretends to be someone else in order to deceive others. Imposter noun होता है। Imposter का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो वो चीज है नहीं, वो बनने की कोशिश कर रहा है दूसरे को धोखा देने के लिए। For example, the police arrested the imposter who had been posing as a doctor. पुलिस ने एक ऐसे इम्पोस्टर को अरेस्ट किया जो लोगों को धोखा दे रहा था डॉक्टर बन के। Our last word is vague, not clear in meaning, expression और डिटेल, लैकिंग शेप और फॉर्म। किसी चीज का अगर शेप या फॉर्म ना हो, या फिर कोई अगर आपको कोई बात बता रहा है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रहा है क्योंकि उसका मीनिंग, एक्सप्रेशन, डिटेल कुछ भी क्लियर नहीं है, तो उससे हम कहते हैं वेग। वेग है हमारा एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, हिज आंसर वॉज सो वेग दैट नो वन अंडरस्टूड व्हाट ही मेंट। उसका आंसर ऐसा था कि किसी को समझ नहीं आया वो क्या